हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th यूनिट नंबर 9 चैप्टर नेम हाइड्रोजन। इससे पहले वाले वीडियो में हमने हाइड्रोजन का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के समस्थानिक। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, मतलब 3 आइसोटोप्स होते हैं। सो लेट स्टार्ट्स। हाइड्रोजन हैज़ 3 आइसोटोप। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। ट्राइटियम पहला होता है प्रोटियम, इसको 1H1। दूसरा होता है ड्यूटेरियम 1H2, और इसको डी से डिनोटेट करते हैं, जैसे प्रोटियम को पी से, एंड ट्राइटियम 1S3 इसको टी से डिनोटेट करते हैं। कैन यू गैसेस हाउ दिस आइसोटोप डिफर फ्रॉम ईच अदर। क्या आप सोच सकते हैं कि ये तीनों आइसोटोप्स एक दूसरे से कैसे डिफरेंस होते हैं, कैसे अलग होते हैं। These isotopes differ from one another in respect of the presence of neutron। ये तीनों समस्थानिक एक दूसरे से अलग इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें प्रेजेंट न्यूट्रॉन, जो उसमें न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है, इसी के कारण ये एक दूसरे से क्या होते हैं, डिफरेंस होते हैं। फिर ऑर्डिनरी हाइड्रोजन प्रोटियम हैज़ नो न्यूट्रॉन्स। अब जो प्रोटियम है पहला 1H1 प्रोटियम, इसमें न्यूट्रॉन्स होते ही नहीं है, मतलब न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते हैं। दूसरा है ड्यूटेरियम ऑल्सो एज हैवी हाइड्रोजन हैज़ 1 एंड ट्रिटियम हैज़ 2 न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस। अब ये जो ड्यूटेरियम है, ड्यूटेरियम को हैवी हाइड्रोजन, भारी हाइड्रोजन भी कहा जाता है, और इसमें इसके पास 1 न्यूट्रॉन होता है, और जो ट्राइटेनियम है इसके पास 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है। इन इन द ईयर 1934, अब ये बात हो रही है 1934 की, एन अमेरिकन साइंटिस्ट, एक अमेरिका के वैज्ञानिक हुए थे, हारोल्ड सी यूरे। 1934 में अमेरिका के एक साइंटिस्ट हुए हैं, हारोल्ड सी यूरे, गॉट नोबेल प्राइज फॉर सेपरेटिंग हाइड्रोजन आइसोटोप ऑफ मास नंबर 2 बाय फिजिकल मेथड। इन साइंटिस्ट को इन हाइड्रोजन को, ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं, इनको सेपरेट करने के लिए, अलग अलग करने को, इन तीनों को अलग अलग करने के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला इन्होंने, क्योंकि इन तीनों आइसोटोप्स को क्या किया, अलग अलग किया। अब है द प्रेडोमिनेंट फॉर्म इज प्रोटियम टेरेस्ट्राइल हाइड्रोजन कंटेन 0.156% ऑफ ड्यूटेरियम मोस्टली इन द Hg। अब ये क्या कह रहा है, जो प्रोटियम है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और जो दूसरा है ड्यूटेरियम, इसको Hd भी कहते हैं, और इसमें 0.0156% हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। द ट्रिटियम कंसंट्रेशन इज अबाउट 1 एटम पर 10⁻18 एटम ऑफ प्रोटियम। अब ये क्या कह रहा है, जो ट्रिटियम है, ये ट्रिटियम में 10⁻18 एटम ऑफ प्रोटियम से होते हैं। ऑफ दिस आइसोटोप ओनली ट्रिटियम इज रेडियो एक्टिव एंड एमिट्स लो एनर्जी बीटा पार्टिकल्स। और इसमें जो ये ट्रिटियम है, ट्रिटियम्स क्या है, रेडियो एक्टिव हैं, और इसकी जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, बहुत कम होती है, बहुत लो होती है। ये ये इतनी होती है 12.33 ईयर्स इतनी होती है। अब यहाँ पे ये दे रखा है आपका, ये क्या है, एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन। इसमें हाइड्रोजन के ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ दे रखी है हाइड्रोजन की। ये यहाँ पे प्रोटियम है, ये प्रोटियम भी कह सकते हैं इस हाइड्रोजन को। ये है ड्यूटेरियम और ये है ट्रिटियम। पहला है रिलेटिव अबुंडेंस, कितना पाया जाता है, ये इतना पाया जाता है, ये इतना और ये इतना। रिलेटिव एटॉमिक मास, एटॉमिक मास इतना होता है इनका। मेल्टिंग पॉइंट,
कितने पे पिघलेगा, बॉइलिंग पॉइंट कितने पे उबलेगा, डेंसिटी, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन किलो जूल मोल -1, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। और लास्ट में आयनिक रेडी दे रखी है, जो कि सिर्फ किसकी बता रखी है, हाइड्रोजन की। और ये इसकी कोवैलेंट रेडी, इसकी 37 होती है, इसकी भी इतनी और इसकी भी इतनी होती है। ठीक है, अब सिंस द आइसोटोप हैव द सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये क्या कह रहे हैं, हाइड्रोजन के ये तीनों आइसोटोप्स हैं, तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या है, सेम है। क्योंकि वो आइसोटोप्स क्या होते हैं, पहले तो आइसोटोप्स वो होते हैं जिसके एटॉमिक नंबर सेम हो बट एटॉमिक मास क्या होते हैं, डिफरेंस होते हैं, उनको बोलते हैं आइसोटोप। मतलब जिसका परमाणु क्रमांक तो समान हो पर उसका परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है, उसको कहा जाता है समस्थानिक। तो ये क्या कह रहा है यहाँ पे कि इस आइसोटोप्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता होगा ही, क्योंकि उसका जो वो है क्या कहते हैं, उसका एटॉमिक नंबर सेम है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम होगा। दे हैव ऑलमोस्ट द सेम केमिकल प्रॉपर्टी, और उन तीनों की केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी लगभग सेम होती है। द ओनली डिफरेंस इन द देयर रेट्स ऑफ रिएक्शन, केवल उनके जो रिएक्शंस के रेट्स होते हैं वो डिफरेंस होते हैं। मेनली ड्यू टू दियर डिफरेंट एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन, और उनका जो बॉन्ड एंथैल्पी बॉन्ड डिसोसिएशन होता है वो भी क्या होता है, डिफरेंस होता है, जो कि आपने आगे टेबल में देख लिया है। हाउएवर However, in physical properties, these isotopes differ considerably due to the large mass differences. ये क्या कह रहा है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होती है, डिफरेंस होती है। क्यों, क्योंकि इनमें जो लार्ज मास क्योंकि इसमें जो मास होता है वो डिफरेंस होता है। एक जैसे प्रोटियम का 1 है मास, ड्यूटेरियम का 2 है और ट्रिटिनियम का 3 है। तो इसी कारण इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन होता है, अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है इनकी। ठीक है, फिर है प्रिपरेशन ऑफ डाईहाइड्रोजन। डाईहाइड्रोजन की प्रिपरेशन, मतलब डाईहाइड्रोजन मतलब डाईहाइड्रोजन ये होगा H2 मतलब हाइड्रोजन 2 है तो 2 को हमेशा डाई कहा जाता है, इसलिए इसको डाईहाइड्रोजन कहा जा रहा है। देयर आर नंबर ऑफ मेथड फॉर प्रिपेयरिंग डाईहाइड्रोजन फ्रॉम मेटल एंड मेटल हाइड्राइड। ये क्या कह रहा है यहाँ पे, जो डाईहाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को बनाया जाता है एक मेथड से, मेटल और मेटल हाइड्राइड से। मेटल हाइड्राइड मतलब मेटल के साथ हाइड्रोजन होगा तो उसको मेटल हाइड्राइड बोला जाएगा। अब है लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ डाईहाइड्रोजन। लैब में कैसे डाईहाइड्रोजन की प्रिपरेशन करी जाती है, टू बनाई जाती है, कैसे इसको प्रिपेयर किया जाएगा। तो पहला, इट इज़ यूजुअली प्रिपेयर बाय द रिएक्शन ऑफ ग्रैनुलेटेड जिंक विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये क्या कह रहा है यहाँ पे, डाईहाइड्रोजन बनाने की एक प्रिपरेशन दे रखी है, इसमें क्या कह रहा है, जिंक विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, जिंक में हाइड्रोजन की रिएक्शन करनी है इसके साथ। यहाँ पे हाइड्रोजन डाईहाइड्रोजन में लिखी 2H मतलब हाइड्रोजन 2 ले रखे हैं, जिंक और हाइड्रोजन, तो ये जिंक 2H, क्योंकि H की Zn2 पॉजिटिव है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे H2 अलग हो जाएगा। सेकेंड मेथड है, it can also be prepared by the reaction of zinc with aqueous alkali से भी बनाया जा सकता है इसका। जैसे यहाँ पे जिंक प्लस 2NaOH, तो ये क्या बन रखा, सोडियम जिंक का जिंकेट, तो Na2ZnO2 प्लस H2 को बोलते हैं सोडियम जिंकेट, ये सोडियम जिंकेट है। अब यहाँ पे जो ये आपका ये है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डाईहाइड्रोजन। अब डाईहाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज़ मतलब जो H2 होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो डाईहाइड्रोजन इज़ अ कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस
कम्युनिट गैस। जो डाई हाइड्रोजन है वो कलरलेस मतलब रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन एक गैस है। इट इज़ अ लाइडर द एयर एंड इनसॉल्युबल इन वाटर। ये जो हाइड्रोजन है ये हवा से भी हल्की है, या हवा के बराबर ही हल्की है, और ये पानी में इनसॉल्युबल होती है। आई मीन टू से डैट कि ये पानी में नहीं घुल सकती है। ठीक है। इट्स इट्स अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज अलोंग दोज ऑफ ड्यूटेरियम एंड टेबल 9। इसकी अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज ये कह रहा है कि आपने आगे टेबल में देख लिया है। अब है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज आप लोगों को पता चल गया है कि ये क्या होता है। जो डाईहाइड्रोजन है H2 है, ये क्या है, कलरलेस, अडरलेस, टेस्टलेस एक गैस है जो कि काफ़ी हल्की होती है और वाटर में इनसॉल्युबल होती है, मतलब पानी में नहीं घुल सकती है। जो डाईहाइड्रोजन है एक रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन और एक ये गैस है जो कि पानी में घुलनशील नहीं होती है।